झारखंड पर 9 की 9 खबर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक बड़ी खबर से करेंगे। समस्तीपुर से खबर मिल रही है, बताया जा रहा है शख्स की संदिग्ध मौत मामले में कार्रवाई हुई है। एक चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। सेक्टर यहां पर देखिए, पुलिस पदाधिकारी यदुवंश प्रसाद को शो कॉज जारी किया गया है। घटनास्थल से बरामद किए गए सामान को लेबोरेटरी जांच के लिए भेजेगी पुलिस। दरअसल आपको बताते चलें कि समस्तीपुर एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने जानकारी दी है। आरोप है कि जहरीली शराब पीने के बाद पिता और बेटे बीमार हो गए थे, जिसमें पिता की मौत हो गई तो वहीं बेटे की आंख की रोशनी भी चली गई। और इसी मामले में देखिए अब एक्शन लिया गया है। एक चौकीदार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस पदाधिकारी यदुवंश प्रसाद को शो कॉज जारी किया गया है। घटनास्थल से बरामद किए गए सामान को लेबोरेटरी में भेजा गया है। अब उस सैंपल से जांच होगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से एक की मौत हो गई, एक की आंख की रोशनी चली गई। हालांकि देखिए, जहरीली शराब का जो मामला है इससे पहले भी कई बार बिहार से सामने आ चुका है, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है। अब एक और नया मामला ये समस्तीपुर से सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर से जहरीली शराब पीने की वजह से पिता की मौत हो गई और बेटे की आंख की रोशनी चली गई। एक बात लेकिन इसमें हम लोगों के लिए जो असफलता थी पहली, वो ये कि सूचना संकलन में तो असफलता थी कि दिनांक 1 की घटना के बारे में दिनांक 7 तक भी हम लोगों में से किसी को पता नहीं चला। इस बारे में सबसे पहली जानकारी जो वहाँ के जो चौकीदार हैं उनका तो निलंबन किया गया और जो सेक्टर पदाधिकारी हैं यदुवंश सिंह, उन पर विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध शो कॉज हम लोगों ने आज मॉर्निंग में ही जारी किया है। हम लोगों को आशा है कि जो घटना स्थल है और जिस रूप में घटना हुई है वहाँ से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। उस साक्ष्य को जांच के लिए हम लोग केमिकल जांच के लिए और एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। तो देखिए, जहरीली शराब कांड के बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले भर में पुलिस ने छापेमारी की। कई इलाके से 3500 लीटर देसी शराब को जब्त किया गया। ड्रोन से मैपिंग कर शराब की भट्टियां भी ध्वस्त की गई। ढाका थाना क्षेत्र से इनामी शराब माफिया भी गिरफ्तार हुआ। सरोज कुमार पर नेपाल से शराब लाने का आरोप है। मोतिहारी के ग्रामीण इलाके में बनाई जा रही देसी शराब। पुलिस की कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। देखिए, वो ये वाले वही इलाके हैं जहां पर देसी शराब बनाई जाती थी और अब इन शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन इसके बाद अलर्ट मोड पर है। जिले भर में पुलिस ने छापेमारी की। कई इलाके से 3500 लीटर देसी शराब जब्त किया गया है। ड्रोन से मैपिंग करके शराब की भट्टियों को चिन्हित किया गया, इसके बाद ध्वस्त कर दिया गया है। और अब बात करते हैं गन्ना किसानों से जुड़ी हुई खबर की। देखिए, गन्ना किसानों को सरकार की सौगात मिली है। 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी हुई है। गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ में बैठक में कीमत तय की गई। नए साल पर बिहार सरकार की ये सौगात गन्ना किसानों के लिए है और ये काफी अच्छी खबर है। गन्ना किसानों के लिए प्रति क्विंटल दर में बढ़ोतरी की गई है, तो बड़ी सौगात है गन्ना किसानों को। 15 से 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। बता दें आपको, गन्ना मंत्री और मिल मालिकों के साथ बैठक हुई और इस बैठक में गन्ना की कीमत तय की गई। गन्ना मंत्री और मिल मालिकों की एक साथ बैठक हुई। नए साल पर बिहार सरकार की ये बड़ी सौगात गन्ना किसानों के लिए बताई जा रही है। बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया से एक बड़ी खबर मिल रही है। 19 लाख रुपए की हीरोइन जब्ती का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। देखिए, हेरोइन तस्करी में एक महिला भी शामिल है। 8 डिब्बे में ये हेरोइन मिली है। बता दें आपको, 93.50 ग्राम हेरोइन जब्त किया गया है। कस्बा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। 19 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है और इस मामले में पुरुष तो पुरुष, महिला भी शामिल है। बताते चले आपको, पूर्णिया का ये मामला है। 19 लाख रुपए की हेरोइन जब्त हुई है। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया यह जा रहा है यहां पर इन तस्करी में महिला भी शामिल थी। हीरोइन तस्करी में एक महिला के शामिल होने की खबर मिल रही है। अब नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कोशिश में पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है कि आखिर ये नेटवर्क किस तरीके से काम करता है। और अब बता दें आपको, 8 डिब्बे में हीरोइन मिले हैं। 93.50 ग्राम हीरोइन जब्ती की खबर मिल रही है। संदिग्धावस्था में 2 आदमी को गिरफ्तार किए, जिनका नाम जो है अरुण नेहरू और क्रमेश और जो है अंजलि देवी।
ये लोग कहाँ के रहने वाले? ये लोग जो है, एक जो है राधानगर कस्बा की और एक जो महिला है वो हाजीपुर की है, वैशाली जिला की। इन लोगों के पास से जो है 92.5 ग्राम हीरोइन जैसा पदार्थ प्राप्त हुआ और मोबाइल, जो हीरोइन जो है प्लास्टिक के साबुदानी डिब्बा में था। नवादा बाईपास पर 3 युवकों का बाइक स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखिए, एक ही बाइक पर 3 युवक तेज रफ्तार में स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कार चालक ने रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन आपको बता दें कि युवक उलझते हुए और स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गए। ठंड के बीच इस तरह का खतरनाक कारनामा, इस तरीके का खतरनाक स्टंट जानलेवा साबित हो सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर खतरनाक स्टंट करते हुए ये बाइक सवार दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पीछे से आ रहे एक कार ने उनको टोका भी, लेकिन वहां से वो और स्पीड बढ़ाते हुए आगे निकल गए। ऐसा करना आप सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। कभी भी गलती से भी इस तरीके की हरकत ना करें। खबर बक्सर से मिल रही है, जहां पर जिले में कड़ाके की ठंड के बीच उत्पाद विभाग की पुलिस बॉर्डर पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिहार में शराबबंदी को देखते हुए देखिए, बक्सर में बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर चेक पोस्ट बनाया गया है। घने कोहरे और ठंड के बावजूद जवान लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बीच छोटे झोपड़ी में चल रहे इस चेक पोस्ट से शराब तस्करों पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। हाँ, पूरी तत्परता से पूरी टीम जो है हम लोगों का ये जांच हो रही है, क्योंकि बॉर्डर इलाका है, यहाँ शराब तस्करी का चांस बना हुआ रहता है। फिर भी हम लोग पूरी तत्परता से वाहन जांच करते हैं। प्रत्येक भी जो भी वाहन उत्तर प्रदेश की ओर से आती है उसको सही से जांच करते हैं। ऐसे में जबकि तब ठंड कनकनाहट की है, ठंड है लेकिन फिर भी ड्यूटी है, अभी बॉर्डर है तो तत्परता दिखाना पड़ता है। थोड़ी बक्सर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बक्सर जिले का यह है उत्पाद विभाग का चेक पोस्ट। बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी बिहार में लागू है। बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है और बक्सर ज़िले की उत्पाद विभाग का जो ये चेक पोस्ट है, बक्सर ज़िले का ये बॉर्डरिंग क्षेत्र है, यहाँ के बाद उत्तर प्रदेश शुरू होता है और उत्पाद विभाग के जो जवान हैं इस कड़ाके की ठंड में भी अपने जो चेक पोस्ट हैं वहाँ जमे रहते हैं। पूरी रात वाहन जांच चलती है। आप देख सकते हैं किस कदर से जो उत्पाद विभाग का जो चेक पोस्ट है वो यहाँ पर है और जो जवान हैं वो गाड़ियों को जांच करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्पाद विभाग का चेक पोस्ट है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये छोटा सा एक झोपड़ी नुमा जो ये बना हुआ है, इसी में उत्पाद विभाग के जो जवान हैं वो रहते हैं और जो इनका सामान है, जो कह सकते हैं जो इक्विपमेंट है, उसे चार्ज करने के लिए छोटा सा बिजली का बोर्ड यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे के नजर से, छोटा बिजली का बोर्ड है जहाँ ये लोग अपना चार्ज करते हैं। और यहीं से उत्पाद विभाग का जो चेक पोस्ट है, इस महज छोटे से जो कह सकते हैं झोपड़ी नुमा 3 बांस के जो खंभे हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर से ही जो उत्पाद विभाग के जो जवान हैं वो लगातार पैनी नज़र रखते हैं कि एक वाहनों का जांच इस कड़ाके की ठंड में भी लगातार जारी है। और यहाँ से वाहन जांच होने के बाद ही जो गाड़ियाँ हैं वो बिहार में प्रवेश करती हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। रांची से बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस महेश चंद्र सोनक लेंगे शपथ। झारखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल संतोष गंगवार उनको शपथ दिलाएंगे और सीएम हेमंत सोरेन भी इस दौरान शामिल रहेंगे। सुबह 9:30 बजे का समय रखा गया है। शपथ ग्रहण समारोह होगा। जस्टिस टीएस चौहान की जगह लेंगे। 8 जनवरी को रिटायर्ड हुए जस्टिस चौहान और अब उनके बाद नए चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के होंगे जस्टिस महेश चंद्र सोनक। तो आपको बता दें 9:30 बजे का समय रखा गया है शपथ ग्रहण समारोह का। ऐसे में राज्यपाल संतोष गंगवार शपथ दिलाएंगे उनको और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी भी होगी। अखंड भारत को लेकर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि इस भारतवर्ष में वर्तमान का भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश भी है। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि भारत के विभाजन के लिए साजिश रची गई और 1947 में 2 हिस्से अलग कर दिए गए। भारत को कमजोर करने के लिए ऐसी साजिश रची गई।
तो बड़ी खबर इस वक्त सीएम योगी के बयान से जुड़ी हुई। भारत के विभाजन की साजिश रची गई, ऐसा उनका कहना है। अखंड भारत को लेकर सीएम योगी ने बयान दिया और कहा कि इस भारतवर्ष में वर्तमान का जो भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है और ये सब मिलकर बनाते हैं अखंड भारत। जो श्लोक है यह ब्रिटिशर ने भी नहीं दिया है और इस्लाम ने भी नहीं दिया है। भारत की हजारों वर्षों की इस विरासत का प्रतीक है जो हिमालय से सुदूर दक्षिण तक, समुद्र पर्यंत तक फैले हुए विस्तृत भूभाग को भारतवर्ष के रूप में जानता है। यह भारतवर्ष जिसमें वर्तमान का भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, ये बृहत्तर भारत, यही बृहत्तर भारत, यही भारतीयों का देश है। बिहार में अगले 4 दिनों तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों में शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया और हवा की रफ्तार भी 10 से 12 किलोमीटर रही। जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। भीषण ठंड की चपेट में है और अगले 4 दिनों तक पटना समेत राज्य भर में शीतलहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए 24 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। बताते चलूं आपको कि 24 घंटे में राज्य भर में जो न्यूनतम तापमान है वो 10 डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी की वजह से लगातार कनकनी बढ़ रही है। राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवा चल रही है, जिसकी वजह से लगातार ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है उसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई समेत 24 जिले जो है ठंड की चपेट में हैं और इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर ठंड को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने अगले 11 जनवरी तक क्लास 8 तक के शैक्षणिक कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कक्षा संचालन नहीं होगा। इसके साथ ही कई अन्य जिलों में भी जिलाधिकारी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। जाहिर है ठंड है, प्रचंड है, ऐसे में सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। देखिए, दिल्ली एनसीआर में भी ठंड का सितम जारी है। सुबह सुबह दिल्ली, नोएडा में हल्की बारिश हुई है। बूंदाबांदी के चलते ठंड का सितम जारी रहेगा। बारिश के चलते तापमान 2 से 4 डिग्री और कम होने का अनुमान है। बारिश होने से विजिबिलिटी में तो सुधार हुआ है, लेकिन AQI से राहत नहीं मिलेगी। नोएडा और दिल्ली का AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। माना यह जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में हिमपात होने से ठंड बढ़ी है। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली और नोएडा का तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, नोएडा में हुई हल्की बारिश से ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी है और आज दिल्ली एनसीआर में पहली बारिश या यूं कहे बौछार देखने को मिल रही। मैं कैमरामैन से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त हम डीएनडी पे मौजूद हैं और जिस तरीके से पहाड़ी मैदानों में हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, उसके बाद से यहाँ पर तापमान दिल्ली एनसीआर में भी गिरेगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें मौजूदा तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से सितम जारी है, हिमपात हो रहा है लगातार पहाड़ी मैदानों में, लिहाजा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। और साथ ही आपको बता दें कि आज देखेंगे विजिबिलिटी भी
100 मीटर से 200 मीटर के आसपास है। मैं कैमरामैन से कहूंगा, चूंकि इस वक्त हम डीएनडी पर मौजूद हैं जो दिल्ली नोएडा को कनेक्ट करता है, और आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं जो सुबह अपने ऑफिसेस को जा रहे हैं, फैक्ट्रीज को जा रहे हैं, अपने काम से निकले हुए हैं, सभी लोग कारों के हेडलैम्प जला के चल रहे हैं। और तापमान में गिरावट देखी गई है, बारिश हो रही है। साथ ही अगर AQI की बात करें पोल्यूशन की, तो दिल्ली एनसीआर के वासियों को पोल्यूशन से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। नोएडा और दिल्ली के AQI की बात करें तो दिल्ली का AQI 318 के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं नोएडा का भी 320 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। दिल्ली के तुर्कमान गेट हिंसा केस में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। और देखिए, आपको बताते चलें, ऐसे में आज दरअसल शुक्रवार है और शुक्रवार का दिन जुम्मे की नमाज को ध्यान में रखते हुए पुलिस की तरफ से फैज इलाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं पत्थरबाजी मामले में पुलिस ने अब तक 12 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है, जबकि कुल 30 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा जांच को मजबूत करने के लिए तुर्कमान गेट इलाके में पत्थरबाजी वाली जगह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने जरूरी सैंपल भी इकट्ठा किए हैं। साथ ही पुलिस पर पथराव में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था उन्हें भी इकट्ठा किया गया है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से भी तुर्कमान गेट के पास जमा मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।